वेलकम टू अरियन डायमंड इंस्टीट्यूट। अरियन डायमंड इंस्टीट्यूट की चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने ट्रिपल एक्स कट मेकिंग में ब्लॉकिंग के बारे में समझा था और आज उससे आगे हम ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है और बहुत सारे लोग ट्रिपल एक्सीलेंट कट में इंटरेस्टेड है कि कैसे इसको बनाया जाता है, आगे की क्या प्रोसीजर होती है। ऐसी बहुत सारी कमेंट हमारे यूट्यूब पे आई हुई है। आज हम ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए ब्लॉकिंग और 16 फैसेट, टॉप और बॉटम में अगर 16 फैसेट का काम कंप्लीट हो चुका है तो किस टाइप की डिफेक्ट को अब ऑपरेशन करना है, जैसे कोई नेचुरल है, लेजर है, जीरम है, कोटेड है, ऐसी बहुत सारी डिफेक्ट को अगर डायमंड में है तो हमें ऑपरेशन करके निकालनी होती है, जिससे डायमंड की क्लियरिटी इंप्रूव होती है। तो कोई भी डायमंड मेकिंग करते वक्त जो डिफेक्ट ऑपरेशन के लिए प्लानिंग की गई है उसको कैसे ऑपरेशन में कवर करना है वो प्रैक्टिकली प्लानिंग करना पड़ता है। ऑपरेशन करते वक्त ऑपरेशन में अगर डायमंड फ्लैट है यानी उसकी हाइट कम है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेशन करते वक्त अगर डायमंड की हाइट कम है तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि किसी भी एंगल से हमें डायमंड की हाइट नहीं टूटनी चाहिए, उस तरीके से ऑपरेशन करना है। यानी कि जिस तरफ ऑपरेशन हो वहाँ पे फैसेट बड़े करके ऑपरेशन को कवर करना चाहिए, जिससे हमें उसकी हाइट को कम ना हो और हमारा जो ग्रेड एक्सपेक्टेशन है वो कम ना हो। हमने अभी बात की कि अगर हाइट कम हो, फ्लैट डायमंड हो तो कैसे काम किया जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टोन आता है जिसमें हमारे पास हाइट ज़्यादा है, उस समय में मैक्सिमम डायामीटर को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें वेट का बेनिफिट मिलता है। अगर हमारे पास जो डायमंड है उसकी हाइट ज़्यादा है तो उस समय आपको डायामीटर पे काम करने की जगह पे जहाँ पे ऑपरेशन है वहाँ से काम स्टार्ट करना चाहिए और मैक्सिमम डायामीटर को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि हमें डायामीटर पे काम करना है तो उस समय रोटेशन प्लान को सोच के मैक्सिमम डायामीटर कवर करके आप हाइट को मेंटेन कर सकते हो और मैक्सिमम डायमीटर कवर कर सकते हो। ऑपरेशन का काम कब करना चाहिए और कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल कई कारीगरों के दिमाग में होते हैं कि डायमंड में ऑपरेशन है तो उसको बॉटम से स्टार्ट किया जाए या टॉप से स्टार्ट किया जाए। तो इसके बारे में जान लीजिए कि अगर कोई भी डिफेक्ट है तब तक सिमेट्री और पॉलिश का काम फाइनल नहीं करना है। जब तक ऑपरेशन का काम बाकी हो तब तक सिमेट्री और पॉलिश का काम नहीं करना है। और कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करने के लिए आपको जिस साइड पे ज़्यादा ऑपरेशन हो वहां से काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर सबसे पहले गर्डल के आसपास ऑपरेशन है तो सबसे पहले राउंडिंग मशीन के द्वारा जितना भी ऑपरेशन हो सकता है डिफेक्ट का, उतना ऑपरेशन ग्राउंडिंग मशीन से कर लेना चाहिए। और उसके बाद जिस टॉप साइड पे या बॉटम साइड पे जहां पे भी ऑपरेशन ज़्यादा करना होता है वहां से हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, नहीं कि जहां पे कम ऑपरेशन हो वहां से हम स्टार्ट करें। जिससे गर्डल से अगर आप ऑपरेशन क्लियर करते हो तो जो हमारा डायामीटर एक फिक्स हो जाता है कि इससे कम डायामीटर नहीं होगा, जिससे हमें वेट लॉस का प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से अभी तक हमने देखा डायमंड की ऑपरेशन को हमें कैसे कवर करना चाहिए, अगर हाइट कम हो तो कैसे प्लानिंग करना चाहिए डायमंड बनाते वक्त, अगर हाइट ज़्यादा हो तो मैक्सिमम डायमीटर के साथ कैसे काम करना चाहिए। उसी तरीके से ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्यूलेट पे अगर ऑपरेशन हो तो कैसे करना चाहिए, गडल पे ऑपरेशन हो तो कैसे करना चाहिए, टेबल के साइड के ऑपरेशन हो तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी बारीक जो कारीगरी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूरत के रत्न कलाकार लोग ही कर सकते हैं। और ऐसी कारीगरी हर टेक्नोलॉजी साथ होने पर ही बन सकता है। डायमंड को 57 फैसेट अपनी सही जगह पे सही कट, प्रपोजन, पॉलिश और सिमेट्री के साथ कैसे सेट करना होता है, ये कारीगरी बहुत ही अलग तरीके से आपको सीखने का मौका मिल सकता है। आप अपने भविष्य को डायमंड के अंदर अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं होता है। डायमंड ट्रिपल एक्सीलेंट कट का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सीख जाते हो तो आपको यकीन नहीं होगा 30,000 से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक पहुंचना आपके लिए साल 1.5 साल में बहुत ही सिंपल है। यानी कि कोर्स करने के बाद आप सीधा ही 30-40 हज़ार की जॉब पा सकते हो और उसके बाद जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितनी बड़ी साइज में आप जाओगे, आपको लाख 1.5 लाख तक का काम करने का भी मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात,
कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लेते हैं हम और हमें जॉब मिलती है 15, 20, 25 हज़ार की, लेकिन डायमंड फील्ड में अगर आपको आना है, अगर आपका एजुकेशन कम भी है, तब भी डायमंड इंडस्ट्रीज में आप इतनी कमाई कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।